बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आज हम चैप्टर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज है। द शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जी इज। चार ऑप्शन है, ए एल ओवर एफ थीटा, एफ एल ओवर ए थीटा, एफ ओवर ए थीटा और डी ऑप्शन है ए एल ओवर एफ। तो इसमें जो सी ऑप्शन है एफ ओवर ए थीटा ये ठीक होगा। ये कैसे ठीक होगा, इसका सोल्यूशन देखते हैं। शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन होता है। अब शेयर स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन जो है वो थीटा के इक्वल होता है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो एफ ओवर ए थीटा आ जाता है, इस वजह से सी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है। द टेम्परेचर एट विच मटेरियल बिकम्स सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड। वो टेम्परेचर जिस पे मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है तो उस टेम्परेचर को बेसिकली हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। Which of the following is not a ferromagnetic material? इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है? तो ऑप्शन ए आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। फेरोमैग्नेटिक बेसिकली ये थोड़ा डिटेल से आपको बता भी देता हूँ कि फेरोमैग्नेटिज्म इज द बेसिक मैकेनिज्म बाय विच सर्टेन मटेरियल्स जैसा कि आयरन है फॉर्म परमानेंट मैग्नेट्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। तो फेरोमैग्नेटिज्म एक ऐसा बेसिक मैकेनिज्म है जिसकी मदद से जो कुछ मटेरियल्स होते हैं वो या तो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं या फिर वो मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करते हैं या मैग्नेट उनको अट्रैक्ट करते हैं उस मटेरियल को। तो इनमें से जो चार हमारे पास ऑप्शन है, जो आयरन है वो ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेट भी बन सकता है और मैग्नेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज। स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये 9th की फिजिक्स में भी आपने पढ़ा था कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है। ए वायर इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, इट्स स्ट्रेन इज। एक वायर है और उसकी जो स्ट्रेचनेस है वो हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करके उसकी जो लेंथ है वो डबल कर देते हैं। तो उसकी स्ट्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बेसिकली हमारे पास जो स्ट्रेन का फार्मूला होता है वो डेल्टा एल ओवर एल होता है, चेंज ओवर लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब जो चेंज इन लेंथ होती है एल प्राइम माइनस एल ओवर एल आ जाएगी। तो ये जो है ये हमारे पास क्या होगी, चेंज जो हमारे पास दूसरी लेंथ आएगी। अब हमें कंडीशन क्या दी गई है कि लेंथ को डबल कर दें। अगर लेंथ डबल कर दें तो ये लेंथ डबल कर दी, एल प्राइम की जगह पर 2l लिख दिया माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये सिंप्लीफाई होकर एल ओवर एल आ जाता है और इक्वल आता है 1 के। तो बी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है। Which of the modulus of elasticity is involved in compressing a rod to decrease its length? कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्वॉल्व होता है जब हम एक रॉड को कंप्रेस करते हैं ताकि उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाए? तो बेसिकली ये यंग मॉडुलस है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है। ए वायर इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। एक वायर की लेंथ डबल कर दी जाए तो उसके स्ट्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जो बेसिकली 5th एमसीक्यूज था आपके पास, ये बिल्कुल वही रिपीट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्रेन इक्वल होता है डेल्टा एल ओवर एल के। तो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है, वो किसकी इक्वल होगी? एल प्राइम माइनस ओरिजिनल एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि एल प्राइम माइनस एल ओवर एल। तो एल प्राइम जो था उसने कहा था कि चेंज कर दें, उसको डबल लेंथ कर दें, तो 2l आ जाएगा एल प्राइम की जगह पे 2l माइनस एल डिवाइडेड बाय एल। ये इक्वल आ जाता है एल ओवर एल के और ये 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। इफ बोथ द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द रॉड आर डबल्स, लेंथ और रेडियस रॉड का डबल कर दें, देन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी, वो रिमेन सेम रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी रीजन क्या है? इट रिमेन्स सेम बिकॉज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो मटेरियल की नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है, उस पे लेंथ या रेडियस के डबल यानी कि चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये सी ऑप्शन रिमेन्स द सेम ठीक आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। क्यूरी टेम्परेचर इज ए पॉइंट वेयर। क्यूरी टेम्परेचर कौन सा पॉइंट होता है? तो बेसिकली क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे फेरोमैग्नेटिज्म चेंज हो जाता है पैरामैग्नेटिज्म में। एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे फेरोमैग्नेटिज्म चेंज हो जाता है पैरामैग्नेटिज्म में, तो उस पॉइंट को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है।
ए केबल ब्रेक्स इफ स्ट्रेच्ड बाय मोर देन 2 मिलीमीटर। एक केबल जो है वो टूट जाती है, ब्रेक कर जाती है जब उसको 2 मिलीमीटर से ज्यादा खींचा जाए। इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। हाउ मच आइथर पार्ट कैन बी स्ट्रेच्ड विदाउट ब्रेकिंग, उनमें से जो हर एक पार्ट है उसको हम कितना स्ट्रेच कर सकते हैं ब्रेक किए बगैर, तो वो बेसिकली 1 मिलीमीटर आंसर आएगा। अगर हम जनरल देखें तो 2 मिलीमीटर की है, उसको जो ब्रेक जो हमारे पास वायर थी वो मैक्सिमम 2 मिलीमीटर तक हो सकती है स्ट्रेच ब्रेक किए बगैर। अब उसको हाफ कर दिया तो उसका एक पार्ट कितने लिमिट तक स्ट्रेच हो सकेगा, तो वो बेसिकली इसका भी हाफ कर देंगे तो हमारे पास 1 मिलीमीटर आएगा। लेकिन इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि बेसिकली हमारे पास जो यंग्स मॉड्यूलस है y इक्वल आता है एफ एल ओवर ए डेल्टा एल। यहां से हमने चेंज इन लेंथ फाइंड करना है ना, डेल्टा एल इक्वल आ जाएगा एफ एल ओवर ए वाई। तो यहाँ पे एफ ओवर ए वाई जो है वो कांस्टेंट है और डेल्टा एल चेंज इन लेंथ उसने कहा था मैक्सिमम 2 मिलीमीटर होना चाहिए, उसके बाद ब्रेक कर जाती है, तो चेंज इन लेंथ 2 मिलीमीटर कर दिया। और एल न्यू जो होगा वो लेंथ का हाफ होगा, क्यों? उसने कहा था इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कि उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा हमारे पास एल न्यू इक्वल आ जाएगा एल बाई 2 के। अब ये जो हमारे पास फार्मूला था इसमें हमने क्या किया कि डेल्टा एल न्यू इक्वल आ जाएगा एफ एल न्यू डिवाइडेड बाय ए वाई। तो डेल्टा एल न्यू इक्वल आ जाएगा एफ एल न्यू की जगह पर हमने पुट कर दिया एल बाई 2 ये, और ए वाई एज इट इज आ गया। तो यहां से 1 ओवर 2 बाहर आ जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा एफ एल ओवर ए वाई। तो डेल्टा एल न्यू इक्वल आ जाएगा 1 बाई 2 एफ एल ओवर ए वाई डेल्टा एल की इक्वल था। तो ये डेल्टा एल न्यू किसकी इक्वल आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू 2, डेल्टा एल की वैल्यू ये 2 थी, तो ये बेसिकली डेल्टा एल न्यू इक्वल आ जाएगा 1 के। तो इस वजह से बी ऑप्शन 1 मिलीमीटर ठीक है। तो यहां तक इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं।